हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे आवृत बीजियों में भ्रूण परिवर्धन के बारे में। देखिए, आवृत अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको आवृत बीजियों में निषेचन की प्रक्रिया समझाई थी। निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा आवृत बीजियों में जो दोहरा निषेचन होता है तो उससे एक तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, एक त्रिगुणित प्रारंभिक भ्रूणपोषीय कोशिका का या केंद्रक का निर्माण होता है। अब उस प्रारंभिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष के परिवर्धन की प्रक्रिया भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको समझा दी है। अब अपन पढ़ेंगे युग्मनज से भ्रूण परिवर्धन की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, सर्वप्रथम जो युग्मनज होता है, इस युग्मनज में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ मतलब इस तरह का विभाजन होता है जिससे एक कोशिका ऊपर और दूसरी कोशिका नीचे की तरफ बनती है। ऊपरी कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका और नीचे वाली कोशिका को आधारीय कोशिका। अब यहाँ ऊपर से तात्पर्य है, जो ऊपरी कोशिका है ये निभागी छोर की तरफ बन रही है, जबकि नीचे वाली जो कोशिका है ये बीजांड द्वारीय छोर की तरफ बन रही है, बीजांड के अंदर। अब जो ऊपर वाली कोशिका है उसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होता है और नीचे वाली कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ऊपर वाली कोशिका में अनुदैर्ध्य मतलब इस तरह से खड़ा वर्टिकल विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती है, जबकि नीचे वाली कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन से 2 से 3 आगे कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब जो नीचे वाली कोशिका है, इस आधारीय कोशिका में जो भी विभाजन होंगे आगे वो सारे विभाजन अनुप्रस्थ होंगे, जबकि शीर्षस्थ कोशिका में प्रारंभिक विभाजन अनुदैर्ध्य, उसके बाद इसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। अब ये जो दो कोशिकाएं बनती है शीर्षस्थ कोशिका से, इनमें फिर से एक जो पूर्व विभाजन था इसके लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। देखिए, इस तरह से दो कोशिकाएं बनी थी। अब यहाँ पर इसमें इस तरह से जो पहला विभाजन था उसके लंबवत, जैसे ये है एक कोशिका, इसको अपन ने पहले तो इस तरह से दो कोशिकाओं में बांटा, फिर इसके लंबवत इस तरह से विभाजन होता है जिससे ये 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब जिससे चतुष्टांशक का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, सामने से अपने को केवल 2 ही कोशिकाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो 2 कोशिकाएं वो इनके पीछे स्थित है। ये इस तरह से विभाजन हुआ है इन दोनों कोशिकाओं में, जिससे 2 कोशिकाएं आगे की तरफ और 2 कोशिकाएं पीछे की तरफ स्थित है, इसलिए इसे हम चतुष्टांशक कहते हैं। जो नीचे वाली कोशिका है इसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं जिससे निलंबक का निर्माण होता है। अब ये जो चतुष्टांशक है इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकाओं का अष्टांशक निर्मित होता है। ये जो अष्टांशक है इसमें 4 कोशिकाएं ऊपर और 4 कोशिकाएं नीचे स्थित होती है। अब इस अष्टांशक में एक परिणत विभाजन होता है जिससे 8 कोशिकाएं बाहर की तरफ और 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ स्थित होती है। परिणत विभाजन से जो 8 कोशिकाएं बाहर की तरफ बनती है इसे हम बाह्य त्वचाजन अथवा डर्मेटोजन कहते हैं, जबकि जो 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ बनती है उसे हम प्राग भ्रूण कहते हैं। नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं उसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजनों से 8 से 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण होता है। निलंबक की सबसे नीचे वाली कोशिका फूलकर चूसकांक का निर्माण करती है। अब इसमें फिर से कई विभाजनों के द्वारा प्राग भ्रूण का निर्माण होता है। डर्मेटोजन जो है त्वचाजन, ये भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण करती है, जबकि जो प्राग भ्रूण है वो बीज पत्रों के भरण तक और भ्रूण का निर्माण करता है। जो निलंबक है, निलंबक की जो सबसे ऊपरी कोशिका है जो कि प्राग भ्रूण के पास में स्थित होती है उसे हम अधःस्फीतिका कहते हैं, जबकि इसकी सबसे वाली नीचे वाली कोशिका मैंने बताया आपको उसे चूसकांक कहते हैं। चूसकांक का क्या कार्य होता है? ये भ्रूण कोश में धंसकर भ्रूण कोश से पोषण को अवशोषित, न्यूट्रिशन को अवशोषित करने का कार्य करता है। अब देखिए, परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं में
जो प्राक भ्रूण है वो पहले गोलाकार, बाद में हृदयाकार और फिर अंत में इस तरह की आकृति में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ देखिए, जब ये हृदयाकार रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसके जो दोनों उभरे हुए भाग हैं ये आगे जाकर बीज पत्रों का निर्माण करते हैं और इसका जो केंद्रीय भाग है ये एक भ्रूणीय अक्ष में विभेदित हो जाता है। भ्रूणीय अक्ष का जो सबसे शीर्ष भाग है, जो दोनों उभारों के बीच वाला भाग है, ये प्रांकुर कहलाता है और भ्रूणीय अक्ष का जो सबसे नीचे वाला भाग है ये मूलांकुर कहलाता है। इसमें भ्रूणीय अक्ष में जो बीज पत्रों के स्तर से ऊपर वाला भाग है इसे हम बीज पत्रोपरि कहते हैं और जो बीज पत्रों के स्तर से नीचे वाला भाग होता है इसे हम बीज पत्राधार कहते हैं। जो प्रांकुर होता है वो आगे जाकर प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है। प्ररोह तंत्र क्या है? पौधे के जो भी वायवीय भाग हैं, जो जमीन से ऊपर हवा में पाए जाते हैं, उसे हम प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो प्रांकुर जो होता है वो प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है, जबकि मूलांकुर जो है वो मूल तंत्र का निर्माण करता है। पौधे के जमीन से नीचे के जो भी भाग हैं वो मूल तंत्र कहलाते हैं। तो मूल तंत्र का निर्माण मूलांकुर से होता है। जो अधस्फीतिका होती है, यह अधस्फीतिका मूलांकुर के साथ मिलकर मूल शीर्ष का निर्माण करने का कार्य करती है। अब अंत में जो भ्रूण होता है वो इस तरह की आकृति में परिवर्तित हो जाता है और अगर बीजांड के अंदर इसकी स्थिति देखी जाए तो इस तरह की स्थिति होती है। नीलंबक इसको भ्रूणपोष में गहरे धसाए रखता है जहां से ये पोषण प्राप्त करते रहता है और इसका जो भ्रूणीय भाग है और नीलंबक भाग है उसकी स्थिति इस तरह की रहती है। धन्यवाद।